हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ा था। क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब ख़त्म हो गया था प्रीवियस क्लास में हमारा। तो पढ़ा हम लोगों ने ये था कि कैसे हम मैनेजमेंट फंक्शंस को, क्लासरूम मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट में अब तक हमने दो टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। पहला जो मैनेजमेंट फंक्शंस था वो ख़त्म कर लिए हम लोगों ने, और दूसरा हमारा था आई थिंक क्लासरूम मैनेजमेंट, वो हमने ख़त्म कर लिया है। आज हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, स्वॉट एनालिसिस। वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक के बाद हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वॉट एनालिसिस, ये टर्म जो भी मैनेजमेंट स्ट्रीम के बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा, या जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करी है उन बच्चों ने भी ये स्वॉट एनालिसिस सुना होगा। तो ये जो स्वॉट एनालिसिस है, नाम से समझ में आ रहा है, एक टेक्निक है क्या एनालाइज करने की। तो ये स्वॉट एनालिसिस हर कोई व्यक्ति यूज़ कर सकता है। अगर हम चाहें अपने ऊपर स्वॉट एनालिसिस करना चाहें तो हम अपने ऊपर भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को जब मैं डिफ़ाइन करूँगी, जैसे आपको बताता है, जैसे ये एस है वो डिनोट करता है स्ट्रेंथ को, और जो डब्ल्यू है वो डिनोट करता है वीकनेस को, और जो ओ है वो डिनोट करता है अपॉर्चुनिटी को, और जो टी है वो डिनोट करता है थ्रेट्स को। तो ये मुझे लगता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग में ये चारों चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ जो स्वॉट एनालिसिस की बात हो रही है, इसको हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कैसे एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या एक स्कूल मैनेजमेंट स्वॉट एनालिसिस को यूज़ करता है। तो पहले हम लोग अब एक एग्ज़ाम्पल से स्वॉट एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कि जब आपको स्ट्रीम डिसाइड करनी होती है 9th क्लास में, या जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो आपको स्ट्रीम डिसाइड करनी होती है कि हम किस स्ट्रीम से आगे पढ़ाई करें। तो अब जैसे स्ट्रीम डिसाइड करनी है तो सबसे पहले मुझे अपने अंदर स्ट्रेंथ देखनी होगी। पहले मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखूंगी कि मुझे उस सब्जेक्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट को मुझे आगे अपना करियर डिसाइड करना है जिस सब्जेक्ट पे, तो उस सब्जेक्ट के लेके मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और उस जिस भी सब्जेक्ट से हम आगे करने जा रहे हैं उसके बाहर क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो ओ और टी है वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जो एस और डब्ल्यू वो हमारे इंटरनल फैक्टर हैं, क्योंकि किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो उसकी इंटरनल क्वालिटीज़ होती है, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेड है वो क्या उसके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे कॉमर्स से पढ़ाई करनी है, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में मेरे अंदर उस सब्जेक्ट को लेके क्या क्या स्ट्रेंथ है, कि मैं क्यों कॉमर्स से आगे पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मैं वो देखूँगी कि मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करती हूँ, या मुझे कॉमर्स के टर्म आसानी से समझ में आ जाएंगे। या डब्ल्यू और वीकनेस मैं देखूँगी कि उस कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए मेरे अंदर क्या क्या वीकनेस है, वो मैं देखूँगी। अपॉर्चुनिटी, उस कॉमर्स सब्जेक्ट की बाहर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, या मान लो कॉलेज मुझे डिसाइड करना है तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट डिसाइड करें तो हम अपने पेरेंट्स से भी डिस्कशन करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें जहाँ भी एडमिशन लेना, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना, जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना, या जिस भी स्ट्रीम से पढ़ाई करनी है आप कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हमको मिल गई उस सब्जेक्ट को लेके। लास्ट क्या है, थ्रेड माने होता है खतरा। तो उन चीज़ों से क्या क्या खतरा है, जैसे मान लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम आपने ली और उसका मार्केट में बहुत कंपटीशन है, या उस स्ट्रीम के बहुत बच्चे मार्केट में हैं, तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये एक बात हो गई किसकी, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस को कैसे कोई स्टूडेंट भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो आगे पढ़ लेते हैं कैसे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्वॉट एनालिसिस बेनिफिशियल होगा। जैसा कि इसमें लिखा है, स्वॉट एनालिसिस इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर स्कूल
स्वॉट एनालिसिस है वो क्या है, एक तरीका है क्या किसी भी स्कूल को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने का। द अपॉर्चुनिटी दैट माइट बी अवेलेबल, क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उस स्कूल के लिए, एंड द थ्रेट्स दैट दे माइट फेस, और कौन कौन से खतरे हैं जो उसको फेस करने पड़ सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस इसलिए भी स्कूल द्वारा यूज़ किया जाएगा कि उस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, या क्या क्या अपॉर्चुनिटी उसके पास हैं और क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो यू कैन कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस विद अ वैरायटी ऑफ स्कूल स्टेक होल्डर। ये जो स्वॉट एनालिसिस हैं हम जितने भी लोग स्कूल से जुड़े होते हैं उन सब पे हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, स्वॉट एनालिसिस हर व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है अपने ऊपर। तो पेरेंट्स, बोर्ड मेंबर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, बट जनरली यू वुड डू दिस विद मैनेजमेंट स्टाफ एंड बोर्ड मेंबर। लेकिन जनरली ये यूज़ किसके लिए किया जाता है, जो मैनेजमेंट स्टाफ है या बोर्ड मेंबर हैं, क्योंकि पेरेंट्स पे हमारा ज़्यादा राइट नहीं होता। अगर उनकी मर्ज़ी हो तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मना कर दे तो हम उन पर स्वॉट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या ज़्यादातर किस पे होगा, मैनेजमेंट स्टाफ पे होगा या बोर्ड मेंबर पे किया जाएगा। आगे क्या लिखा है, यू यूज़ अ स्वॉट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इश्यूज़ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। स्वॉट एनालिसिस के द्वारा कोई भी स्कूल क्या कर सकता है, अपने क्रिटिकल इशू के बारे में जान सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है, एंड टू एक्सप्लोर स्ट्रेटजीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। और जैसे अगर वो अपनी वीकनेस और थ्रेट्स को जान लेगा तो क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उस वीकनेस और थ्रेट्स को हटाने के लिए उसी के अकॉर्डिंग वो क्या स्ट्रेटजीज़ बनाएगा कि ये जो भी हमारे रास्ते में आने वाले खतरे हैं या जो हमारी वीकनेस है उसको क्या करें, उससे हम इम्प्रूव कर सकें। योर स्ट्रेंथ अलाउज़ यू टू क्राफ्ट a strategy that helps distinguish you from your competitors। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको आपके कॉम्पिटिटर से मार्केट में अलग बनाएगी। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट अलाउज़ यू टू एक्सप्लॉइट कंडीशन विद इन योर स्कूल और एरिया। जो अपॉर्चुनिटी वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी उस स्कूल एरिया में। एंड इंफॉर्मेशन ऑन वीकनेस एंड थ्रेट्स हेल्प यू टू मैनेज एंड और एलिमिनेट थिंग्स दैट में इंडेंजर योर स्कूल ऑपरेशन। और वो क्या हमें अपने वीकनेस और थ्रेट्स पे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि हम उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकें। किसको, अपनी वीकनेस और थ्रेट्स को। अगर मुझे पता है कि मेरे रास्ते में ये खतरा आने वाला है तो हम उसको एलिमिनेट करने के लिए उसके लिए स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं या पहले से अलर्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया स्वॉट एनालिसिस का मीनिंग हो गया। एक स्कूल होगा तो स्कूल जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर लेते हैं कि किसी स्कूल की स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है। जैसे किसी स्कूल की स्ट्रेंथ वहाँ के स्टाफ हो सकते हैं और वहाँ की जो एसेट्स हैं वो हो सकती हैं, जो इतने भी वहाँ फिज़िकल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, उसकी वीकनेस क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए उसके मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं तो ये उसकी वीकनेस हो सकती है, या उसके रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए उसके पास सफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं है, सफिशिएंट फंड नहीं है, तो ये उसकी वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी किसी स्कूल के लिए हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि जो वहाँ का स्टाफ है वो क्या है, हाईली क्वालिफाइड है, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी है कि या वहाँ के स्टूडेंट हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल पे लेके जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है। इससे स्कूल का भी प्रमोशन होगा। और जैसे थ्रेड, ख़तरा क्या क्या है मार्केट में, जैसे मान लीजिए ख़तरा ये हो सकता है कि जैसे मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं तो ये उसके लिए ख़तरा है, तो मुझे ऐसा क्या अलग करना है कि मैं उन कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकूं। तो ये स्वॉट एनालिसिस इन सारी चीज़ों में किसी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। तो आई थिंक मीनिंग आपको समझ में आया होगा। मेनली स्वॉट एनालिसिस यूज़ ही इसलिए होता है कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान सके और अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचान सके और जो
थ्रेड मतलब खतरा, जो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में जो आपके रास्ते में खतरे आ रहे हैं उनको भी हम पहचान सकें और उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बना सके, इसीलिए स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। मीनिंग भी बताए। स्ट्रेंथ मतलब उसकी पावर हो गई, वीकनेस मतलब उसकी कमजोरी हो गई, अपॉर्चुनिटी मतलब उसको क्या क्या अवसर हैं उसके लिए, और थ्रेट्स मतलब क्या क्या उसके खतरे हैं। तो these four terms may be described as below. First one is strength. Strength, it refers to factors that are likely to have a positive effect on achieving the school objective. ठीक है, स्ट्रेंथ वो है जो क्या प्रेजेंट करती है कि कौन कौन सी चीज़ें उस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगी। नेक्स्ट क्या है, वीकनेस, कमजोरी। इट रिफर्स टू फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट अचीविंग द स्कूल ऑब्जेक्टिव। इसमें वो सारे फैक्टर आ जाते हैं जो किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। थर्ड क्या है, अपॉर्चुनिटी। इट रिफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर लाइकली टू हैव अ positive effect on achieving or exceeding the school objective or goals not previously considered। जो अपॉर्चुनिटी होगी, मैंने अभी ये भी बताया कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल है और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेड है वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, दैट आर लाइकली टू हैव अ ये भी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है किस चीज़ के लिए, अपने स्कूल ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा किया जा सके और उसको कैसे और बढ़ाया जा सके और फ्यूचर में और कैसे अच्छा किया जा सके, या ऐसी कोई चीज़ या ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव जो पहले हम पूरे नहीं कर पाए तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी को देख के हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं या उसकी हेल्प से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्रेड, इट रिफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर। मैंने अभी बताया कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है। एंड कंडीशन दैट आर लाइकली टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अचीविंग द स्कूल्स ऑब्जेक्टिव और मेकिंग द ऑब्जेक्टिव अनअचीवेबल। क्या है, मैंने कहा जो वीकनेस और थ्रेड है वो क्या है, नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे कि जो भी स्कूल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में क्या बाधा डालेंगे, या फिर अपने जो भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में या वो गोल अचीव ना हो पाए उसके लिए वो क्या करेंगे, बाधा बनेंगे कि कोई भी मतलब यही है कि स्कूल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में क्या थ्रेड बनेंगे, जो भी चीज़ें हार्मफुल है जो हमारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हार्म पहुंचा सकती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, इसलिए ये नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेंगे। जो स्ट्रेंथ और जो अपॉर्चुनिटी है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है और जो थ्रेड है और क्या वीकनेस है वो हमारा नेगेटिव इफ़ेक्ट है। आई थिंक ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये एक ऐसे ही फिगर है जिससे आप जान सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ या वीकनेस या क्या क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेड हो सकती हैं। जैसे हम बात करें स्ट्रेंथ की तो पहला क्या है, व्हाट डू यू डू वेल, क्या आप अच्छा कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, जो जो चीज़ें आप अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट यूनिक रिसोर्सेज कैन यू ड्रॉ ऑन, कौन सी यूनिक रिसोर्सेज हैं जो आपके पास हैं या आप बना सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ ही होगी। अगर मैं कुछ नया या कुछ अलग करूँगी तो मेरी स्ट्रेंथ ही तो है, तो वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की भी जो भी कोई यूनिक रिसोर्सेज है वो उसके स्ट्रेंथ होंगे। व्हाट डू अदर सी एज योर स्ट्रेंथ, क्या अदर आपके स्ट्रेंथ के बारे में समझते कि जैसे कोई अदर पर्सन है तो वो आपको या वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को क्या उसकी स्ट्रेंथ मानते हैं, वो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ हो जाएंगी। वीकनेस, व्हाट कुड यू इम्प्रूव, किन किन चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वेयर डू यू हैव फ्यूअर रिसोर्सेज दैन अदर्स, ऐसे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे
इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हमें ये मतलब वीकनेस में अपना ये देखना है, हमें अपनी वीकनेस में कि ऐसे कौन से रिसोर्स हैं और जहाँ पे फ़ंड लगाने की ज़रूरत है और वहाँ हमने फ़ंड नहीं लगाया। कहीं ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे हमने ज़्यादा पैसा लगा दिया है, इस कंपैरिजन में हमें उस जगह कम पैसा लगा के हमें अदर एरिया पे भी ध्यान देना चाहिए था। तो ये सब वीकनेस हो जाएगी। व्हाट आर अदर्स लाइकली टू सी एज वीकनेस, क्या अदर्स आपकी वीकनेस के बारे में सोचते हैं कि इस स्कूल की क्या वीकनेस है, ये हो जाएगा वीकनेस में। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपन टू यू, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट, व्हाट ट्रेंड्स कुड यू टेक एडवांटेज ऑफ, कौन से ट्रेंड का आप एडवांटेज ले सकते हैं। हाउ कैन यू टर्न योर स्ट्रेंथ इनटू अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सी स्ट्रेंथ को आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। जैसे आपके स्कूल के बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो उन स्पोर्ट्स के बेस पे आप अपने बच्चों को नेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ है आपकी, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो उसको आप अपनी क्या अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। या आपके स्कूल के बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो उनको भी आप अलग लेवल पे या नेशनल लेवल पे या आगे कई लेवल पे ले जाकर उनको क्या डिबेट कंपटीशन या ऐसे बहुत सारे कंपटीशन जो होते रहते हैं नेशनल लेवल पे, उस पर आप अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। तो ये सब आपकी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, क्या थ्रेट्स क्या हैं, क्या क्या हार्मफुल हो सकता है। व्हाट थ्रेट्स कुड हार्म यू, कौन कौन से खतरे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्हाट इज़ योर कंपटीशन डूइंग, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं। जो मतलब अगर आपका मार्केट में कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा तो भी आपको वो चीज़ खतरा पहुंचा सकती है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत। आगे क्या लिखा है, व्हाट थ्रेट्स डू योर वीकनेसेस एक्सपोज टू यू, ऐसी कौन सी वीकनेस है या ऐसी कौन कौन सी वीकनेस है जो आपको खतरा पहुंचा सकती है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। तो शॉर्ट एनालिसिस है, ये क्या है, इसको एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी बोल सकते हैं या फिर इसे शॉर्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग किस चीज़ की स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, ये शॉर्ट एनालिसिस। स्ट्रेटजिक प्लानिंग इस चीज़ की है कि ये जो शॉर्ट एनालिसिस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी या यहाँ हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो किसी भी स्कूल के लिए अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटी और अपने थ्रेट्स को पहचानना है। किस लिए पहचानना है, जिससे कि वो अपने गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। इसलिए किसी भी स्कूल मैनेजमेंट में या किसी भी स्कूल में शॉर्ट एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। तो अब इन सबको हम डिटेल में समझ लेंगे। पहला हमारा क्या है, स्ट्रेंथ। अभी जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ मतलब ही क्या है, पावर। तो किसी भी स्कूल की क्या क्या पावर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या पावर हैं, वही उसकी स्ट्रेंथ होगी। जैसे स्ट्रेंथ आर थिंग्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन डज पर्टिकुलरली वेल। स्ट्रेंथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो चीज़ है, मतलब जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, जो चीज़ सही से चल रही हैं या अच्छी चल रही है। जैसे हमारे स्कूल में हर साल हमारा 100% रिज़ल्ट जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है, ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। या ये कह लें किसी भी स्कूल में, जैसे मान लो मैंने बताया कि अगर कोई भी स्कूल के बच्चे क्या स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो हर साल वहाँ से कोई ना कोई बच्चा क्या नेशनल लेवल पे खेलने जाता है, तो ये सब भी क्या है उसकी किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो जाएंगी, स्ट्रेंथ हो जाएंगी। और इन अ वे दैट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम कॉम्पिटिटर। स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है। ऐसी कौन सी, क्योंकि स्ट्रेंथ ही क्या है जो हमें पावर देती है क्या करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ हमारी अच्छी होगी तो क्या करेंगे, हम अपने गोल को अच्छे से आसानी से क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। थिंक अबाउट द एडवांटेज योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन। दीज माइट बी द मोटिवेशन ऑफ योर स्टाफ, एक्सेस टू सर्टेन मटेरियल और अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये किसी कंपनी के लिए है या फिर जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस हम किसी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या किसी भी स्कूल में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में स्वॉट एनालिसिस यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो क्या होगा, मान लीजिए अगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा रोज़ रोज़, और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, आपके जो भी एम्प्लॉय होंगे, जो वहाँ का स्टाफ होगा, उसको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा होगा तो वहाँ के एम्प्लॉय और वहाँ के स्टाफ को भी प्रॉफिट होगा। तो स्ट्रेंथ मतलब हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल की पावर क्या क्या है जिससे वो अच्छा कर सकते हैं, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको औरों से यूनिक बनाती है, तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। आगे के पॉइंट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कौन कौन सी स्किल्स हैं जो क्या एक टीचर के अंदर होनी चाहिए स्वॉट एनालिसिस के लिए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो टीचर होता है वो भी अपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ वीकनेस को भी क्या करता है, एनालाइज करता है। तो ऐसे वो क्लास में कैसे स्वॉट एनालिसिस का यूज़ करेगा, इस बात को भी हम आगे पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।